हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हो और आप जब भी अपने वाईफाई या मोबाइल के थ्रू अपने लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हो और अब डाटा ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आप उसको किस तरीके से स्टॉप कर सकते हो। बेसिकली ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे यूज़र होते हैं जो कि ज़्यादातर अपने वाईफाई के थ्रू ही लैपटॉप में डाटा को यूज करते हैं। तो उसके लिए आप प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि कुछ स्टेप मैं बताने वाला हूं और उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आप सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं 3 स्टेप ऐसे बताने वाला हूँ जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करना है, सेटिंग लिख के यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की तरफ सेटिंग मिल जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके लेफ्ट रो में देखने को मिलेगा, आपको सबसे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। आपको कर्सर से नीचे की तरफ जाना है और कर्सर डाउन करना है। यहाँ पे सबसे पहले नीचे आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऐप्स। तो सिंपली आप जैसे ही वो आपको ऐप्स दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स के ऐप आ जाएंगे जो कि सारे इनेबल है, ऑन हो रखे हैं। तो आपको यहाँ से करना क्या है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं उस एप्लीकेशन को आपको ऑफ कर देना है, यानी कि डिसेबल कर देना है, ताकि आपको जो बैकग्राउंड में डाटा कंज्यूम हो रहा है वो ना हो सके और वो कहीं ना कहीं उसका जो डाटा होता है आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होगा आपको उसको क्लोज नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको पेज को कट कर देना है। उसके बाद मैं दूसरा स्टेप बताने वाला हूँ कि आप उसका ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको विंडो अपडेट जो होता है उसको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च बॉक्स में विंडो भी लिखते हैं या आप पूरा विंडो अपडेट भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे चेक योर अपडेट, यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे की तरफ देखना है, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन मिलेगा। एडवांस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर ये सारे ऑप्शन जो है वो ऑन हो रखे हैं तो आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। दोबारा से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद तीसरा और लास्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सेटिंग लिख के सर्च करना है, जिससे आपके कंप्यूटर का सेटिंग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा से सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट एरो में दिखेंगे कि यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट दो चीज़ों आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, इस वजह से वाईफाई शो कर रहा है। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट का नाम शो करेगा। तो सब मैं वाईफाई के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा वाईफाई, इस पर मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है आपको, और यहाँ पे सेट है मीटर कनेक्शन है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑन होता है तो ठीक है, अगर आपको का ऑफ होता है तो उसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको इस पेज को क्लोज कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।